Hello friend, my name is Basant Baret, fire safety and first aid trainer and welcome to our YouTube channel. Friend, आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं फायर सेफ्टी टिप्स फॉर किचन। जी हाँ फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे किचन में जो आग लगती है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है और वहाँ पर एक सेफ्टी टिप्स क्या हो सकती है। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली मैं अपने बारे में यहाँ पर बताऊँ तो जिप्सा सेंट जोसेफ इंटरनेशनल फायर सेफ्टी एकेडमी जो कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड फायर सेफ्टी कोर्स प्रोवाइड कराती है फ्रेंड, जहाँ पर आप 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक के कोर्सेस आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पर हम रिलेटेड फायर एंड सेफ्टी बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर कवर करते हैं, स्टडी कराते हैं। और इसके फर्दर डिटेल फर्दर इंक्वायरी के लिए आप हमारे स्क्रॉल बार पे जो इन्फॉर्मेशंस जो दी जा रही है या फिर आप बोल सकते हैं जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दी जा रही है आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग फायर एंड सेफ्टी। चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर और हम बात करते हैं फायर सेफ्टी टिप्स फॉर किचन के लिए। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं फ्रेंड कि हमारे घर का जो सबसे बड़ा जो एक हार्ड पॉइंट होता है वो किचन ही होता है, क्योंकि सारे जो मैक्सिमम जो हमारे टास्क अगर हम बोलूं खाने से लेके हमारे एक बॉडी की एनर्जेटिक वे पे मेंटेन करने के लिए जो हमारा स्टार्टअप होता है वो एक किचन होता है। बेसिकली हम किचन से ही शुरुआत करते हैं हर एक चीज़ों की। बट फ्रेंड यहाँ पर आग लगने का जो स्टार्टअप भी होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं वो हमारे किचन से ही शुरू होता है। क्यों शुरू होता है किचन से? बिकॉज हमारे किचन में ऐसे बहुत सारे फ्लेमेबल मटेरियल भी होते हैं और जो फायर कंडीशन की हम जो बात करते हैं वो ऐसे टास्क हम किचन में ही परफॉर्म करते हैं। जैसे आग लगाना, लाइक आग हम किसी अदर चीज़ के लिए नहीं लगा रहे हैं, हम कुकिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमें वहाँ पर आग की ज़रूरत पड़ती है। बर्न कंडीशन हम वहाँ पर मेंटेन करते हैं बिकॉज वहाँ पर हमें कुकिंग करनी होती है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आग लग सकती है और वहाँ पर अगर हम प्रॉपर सेफ्टी को ध्यान ना दें तो ये चीज़ें आपके साथ वहाँ पर हो सकती है। तो इसके कुछ मैं फायर सेफ्टी टिप्स आपको यहाँ पर देना चाहूँगा जो आप अगर यूज़ करते हैं अपने घर में, आप अपने घर वालों को अगर आप ये टिप्स बताते हैं सो आई थिंक आप अपने घर में लगने वाली आग को रोक सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप अपने किचन में क्लीन एंड फ्री ऑफ क्लटर। सबसे पहला जो पॉइंट्स है मेरा कि किचन में आपको साफ सुथरी कंडीशन में अपने किचन को रखनी चाहिए एंड फ्री ऑफ क्लटर, किसी भी मटेरियल को अव्यवस्थित तरीके से ना रखें। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं आपका जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं या फिर ऐसे ऑयल जो फ्लेमेबल कंडीशन में आ सकती है, सूखी वेजिटेबल सब्जियां जो वेजिटेबल फैट्स वगैरह हैं, हर एक चीज़ का अपना एक सेपरेट जगह होनी चाहिए। अगर ये सारे चीज़ों को अगर हम ध्यान दें तो क्या हो सकता है, हम आग लगने से हम अपने किचन में आग को रोक सकते हैं। सेकेंड कंडीशन में अगर हम बात करूँ सो चेक कुकिंग इक्विपमेंट्स, लाइक जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो कुकिंग में हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे को आप चेकआउट करें, वो प्रॉपर क्लीन है कि नहीं है, साफ़ सुथरी है कि नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कंटेनर, हमारे जो किचन एरिया होते हैं वो काफ़ी ऑयली होते हैं, इसके वजह से वहाँ पर आग लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, इससे भी आग को आप काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर आपको मैं बात बताऊं फ्रेंड जिसमें आप किचन फायर को आप रोक सकते हैं या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में, स्टे इन द किचन वाइल कुकिंग। बेसिकली ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा होता है कि हम किचन में खाना बनाना शुरू तो करते हैं बट हमारा माइंड कहीं और होता है और हम बार बार किचन को छोड़ के हम अपने दूसरे टास्क को परफॉर्म करने के लिए किचन से लीव करते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब तक आप कुकिंग कर रहे हैं आप अपने किचन को ना छोड़ें, आप किचन पर ही रहें। ये भी एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें सो डोंट वेयर लूज क्लॉथिंग। कभी भी जब आप किचन पे हैं या फिर आप खाना बना रहे हैं तब आप ऐसे समय पे किसी भी तरीके का लूज कपड़ा या ढीला ढाला कपड़ा जो पहनते हैं वो चीज़ को आपको नहीं पहनना है। या फिर आप बोल सकते हैं किचन में जब आप हो तब ऐसे कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और एक बात, जो ऐसे कपड़े जो जल्दी से आग पकड़ने वाले होते हैं, जो आग हीट के संपर्क में आने से भी, जैसे हमारे कुछ नायलॉन टाइप के भी कपड़े आते हैं, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि ऐसे कपड़ों को हम कम यूज़ करें जो हीट को रिफ्लेक्ट करता हो या फिर बोल सकते हैं हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता हो। ऐसे कपड़ों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, ये चीज़ को भी ध्यान रखना, ये भी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। डोंट एंटर
चिल्ड्रन एंड पेट्स इन आवर किचन एरिया। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट्स के अगर आपको बताऊं फ्रेंड, तो कभी भी किचन में आपको अपने बच्चों को या किसी भी एनिमल जो जानवर होते हैं इनको आपको किचन के अंदर एंटर नहीं कराना चाहिए, बिकॉज इनका जो एक एनवायरनमेंट होता है मटेरियल के साथ वो अलग ही होता है। बच्चे किसी भी मटेरियल को इधर से उधर कर सकते हैं। एनिमल अगर आप वहाँ पर उसको एंटर करा रहे हैं तो किसी भी मटेरियल को गिरा सकते हैं, उसमें आग लगने संबंधित चांसेस बन सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमें वो चीज़ को भी माइंड में रखना है और बच्चों को हमें कभी भी वहाँ पर नहीं ले जाना है। यस, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें फ्रेंड, सो डोंट यूज़ ओवरलोड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन आवर किचन एरिया। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम खाना बनाते रहते हैं, हमारे मिक्सर ग्राइंडर होते हैं या फिर ओवन होते हैं, माइक्रोवेव जिसमें हम खाना गर्म कर रहे हैं, साथ में हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये भी एक रीज़न बन जाता है फायर कंडीशन में। ज़रूरी नहीं है कि जो हम पेन गर्म करके जो खाना बना रहे हैं उसी में ही आग लगे। आप इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को भी अगर आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं किचन में और अगर वो ओवरलोड कंडीशन में है तो आप वहाँ पर फायर कंडीशंस को आप निमंत्रण दे रहे हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे किचन में किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में ओवरलोड ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है जो है हमारा फ्रेंड फायर सेफ्टी टिप्स अगर किचन के लिए बात करें, कीप अ लिड नियर बाय किचन। जो हमारे पेन होते हैं जिस पे हम कोई भी खाना पका रहे हैं तो उसका जो ढक्कन होता है फ्रेंड, उसको हमें अपने किचन में हमारे पेन के आसपास ही रखना चाहिए। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर शॉर्ट एक जानकारी बता दूं कि जब आग लगती है तो आग लगने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। फायर इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। तो आग को अगर हमें बुझाना है फ्रेंड तो हमें इन तीनों को कहीं ना कहीं इन तीनों में से एक को हटाना पड़ेगा। या तो आप कट ऑफ हीट कर सकते हैं, आप उसमें से हीट को हटाइए, कट ऑफ फ्यूल कर सकते हैं, जलने वाले मटेरियल को हटाइए, या फिर कट ऑफ ऑक्सीजन कर सकते हैं। और ऐसे टाइम में फ्रेंड जब हमारे पेन में अगर हम कोई सब्जी पका रहे हैं और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर उसमें बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से हमारे पेन में आग लग जाती है। ऐसे समय पे अगर आप उसके ढक्कन को अगर आप ढक देते हैं तो वहाँ पर कट ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, जिसके वजह से उस फ्लेमेबल मटेरियल को या आपके उस सब्जी में जो ऑयल है जो बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से उसमें आग पकड़ लेता है। तो वहाँ पर अगर ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे वहाँ से आग जो है वो बुझ जाती है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पेन में आग लग जा रही है तो आप उसको इमीडिएट ढक्कन से ढक दे। तो आपके नियर बाय पेन वहाँ पर आपका जो भी ढक्कन है, आपके पेन का लीड है, उसको आप वहाँ पर रखिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसको कवर कर सके। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं फ्रेंड जो आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकती है अगर आप किचन फायर को रोकना चाह रहे हैं या फिर किचन में आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सुरक्षित तरीके से अपने फैमिली मेंबर को काम करने के लिए अगर आप बताना चाह रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर के लिए यूज़फुल हो सकता है। सो अगेन ये चीज़ें मैं फिर से बोलूँगा कि आज के समय में आप कहीं पर भी रहें, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे हमारा घर हो, फायर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी का नॉलेज आप सबको होना बहुत ज़रूरी है। और स्टार्टिंग में भी मैंने बता चुका हूँ कि जिप्सा फायर एंड सेफ्टी की कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। तो आप फर्दर जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।